अभी मैं जो तुझे बताने वाला हूँ वो सिर्फ तेरी ही नहीं, इस दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की सच्चाई है। सब स्टूडेंट्स के अंदर एक कमी है जिसके बारे में सब जानते तो है, पर दुनिया को दिखाते ऐसे है कि सब बहुत बढ़िया है, उनमें कोई कमी ही नहीं है। सच बता, जब तेरी मम्मी या तेरे पापा तुझे पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या बोलता है तू उन्हें? बहुत अच्छी चल रही है पापा, मम्मी इस बार तो मैं फोड़ दूंगा। पर जब रिजल्ट आते हैं और तेरे शब्द तेरे आउटकम से मैच नहीं करते, तेरी वो कड़वी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सच तो ये है कि तू झूठा है, फरेबी है तू, अपनों से, अपने टीचर से, अपने माँ बाप से, इन सब से झूठ बोलता है कि मैं पढ़ता हूँ, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तू बस वक्त बर्बाद करता है, या तो फोन चलाता है या तो फुलझड़ी के पीछे लट्टू हुआ पड़ा है। कड़वी सच्चाई यही है कि तू झूठा है, पर एक बात याद रखना, तू सबको झूठ बोल सकता है, सबको बेवकूफ बना सकता है, पर खुद को नहीं। हर पल तुझे ये मालूम होगा कि तू अपने और सबके साथ गलत कर रहा है, और ये बात तुझे हमेशा चुभती रहेगी। तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर दे भाई, और एक नई शुरुआत कर। चल शुरू कर, पढ़ाई शुरू कर। कोई भी चीज करो ना तो आपसे अच्छी उसको कोई दुनिया में नहीं करना चाहिए। चाय वाले हो तो आपसे अच्छा कोई चाय वाला नहीं, आप कपड़े सिलते हो ना तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई कपड़े सिलने वाला नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हो ऐसा करो कि आपसे अच्छा कोई ना करे। और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, सब एंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है तो जैसा मैंने कहा वो यहाँ जाएगा नहीं। जैसे एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच पे वो बैठी उसको काटने लगो, और जब तक ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं। उसको पता ये रहेगा ना, उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊं। रुकावटें तो जीवन में बहुत आएंगी, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, पर यही जीवन का रास्ता है। ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव हैं। इन बाधाओं के आगे अगर थक गए, झुक गए या रुक गए तो सिर्फ बातें रह जाएंगी कि ये कर लेते तो यह हो जाता, वो कर लेते तो वो बन जाते। लेकिन अगर सच में कुछ बनना है तो हिम्मत तो दिखानी होगी, हिम्मत तो दिखानी। चाल ऐसी बनो कि सब देखते रह जाए, मुकाम ऐसा पाओ कि सब दंग रह जाए, और जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलेगा कि जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलेगा जब बाप की पहचान तुम्हारे नाम से हो जाए। मैं 12वीं में था तो मेरे पिताजी मुझे मुंबई ले गए। मुंबई में एक टेम्पल था, हरे राम हरे कृष्ण, मुझे आज तक मेरे जहन में वो बात अंकित है, 100 बार सुना चुका हूं। तो जब मैं वहां हरे कृष्ण हरे मंदिर में गया तो वहां एक सेंट थे, एक फकीर थे, एक सन्यासी थे जो प्रवचन कर रहे थे। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, एक मेरे दिमाग में चिपक गई। याद है मुझे आज भी, 100-125 लोगों का छोटा सा गैदरिंग था। 125 लोगों में उन्होंने एक सवाल पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। उस वक्त कोई था, मुझे नाम नहीं याद उसका। कौन चलाता है देश को? तो बोला ये आदमी चलाता है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो बोला ऑस्ट्रेलिया को कौन चलाता है? तो फला आदमी चलाता है। लंदन अमेरिका को कौन चलाता है? बोले फला आदमी। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को कौन चलाता है? बोले ये। बोले इस दुनिया को कौन चलाता है? मेरा बाप तो नहीं चलाता, कोई तो होगा जो। मैं आपको बताना चाहूंगा उसके काम में कोई डिफेक्ट नहीं होता। कभी जिंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि लीची के पेड़ पे सेब लगे। इस धरती पे दो ही तरह के लोग जी रहे हैं, एक बकरियों की तरह और एक शेरों की तरह। बकरियों वाले लोग थोक के भाव से हैं, करोड़ों हैं, 7.5 अरब में से मेजर यही हैं। और जो शेर की तरह जिंदगी जी रहे हैं, जिनको अपने टारगेट के अलावा कुछ नहीं दिखता, अपने लक्ष्यों के अलावा कुछ नहीं दिखता, अपने गोल्स के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो लोग जिंदगी में वो शेर की तरह जीते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मर मिट जाए चाहे, लेकिन जिंदगी अपने सपनों के नाम, अपनी ताकत और अपने कारणों के नाम। Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils. There will be trials, but that will only make you stronger. Never give up. The real happiness doesn't lie in money or success or fame. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment. So this is the power of discipline I'm talking about. आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके माँ बाप के अलावा।
आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है, कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स।